नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए खबरों का सफर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। सीएम ने गोरक्षा पीठ में किया कन्या पूजन। दुर्गा स्वरूपा कन्याओं को कराया भोजन तो प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। लखीमपुर हिंसा मामले की जांच तेज। आशीष के रिमांड का आज आखिरी दिन। घटनास्थल का होगा सीन क्रिएशन तो वहीं अंकित दास और आशीष का होगा आमना सामना। शाहजहांपुर का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद। पैतृक गांव में दी गई जाबाज को अंतिम विदाई। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने परिजनों को सौंपी सहायता राशि। यूपी के गाजियाबाद में बड़ा हादसा। फ्लाईओवर से नीचे गिरी यात्रियों से भरी बस। हादसे में एक की मौत, 3 घायल। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। अयोध्या में बदमाशों का आतंक। दुर्गा पूजा पंडाल के सामने फायरिंग से फैली दहशत। घटना में एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर नवरात्र के अंतिम दिन उन्होंने कन्या पूजन किया। अपने 9 दिन के व्रत का समापन भी किया। आपको बता दें कि मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने गोरक्षा पीठाधीश्वर मां भगवती के प्रतीक के रूप में 9 कन्याओं की पूजा की, साथ ही उन्हें भोजन भी करवाया। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ सालों से गोरखपुर के गोरक्षा पीठ में नवमी के दिन कन्या पूजन करते आए हैं। सीएम योगी खास तौर से कन्या पूजन के लिए गोरखपुर जाते हैं और मंदिर में कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन भी कराते हैं। वर्ष में 2 बार यह अवसर आता है जब हम अपने समाज को उस सभ्यता, उन संस्कारों और उस संस्कृति के साथ उसका एहसास कराते हैं कि मातृशक्ति का हमारी परंपरा में क्या महत्व है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि की 9वीं की तिथि देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का पावन अवसर है। ये मेरा सौभाग्य है कि गोरक्षपीठ की इस परंपरा में कुमारी कन्याओं के पूजन का ये सौभाग्य आज पुनः मुझे प्राप्त हुआ है। सैकड़ों की संख्या में देवी स्वरूपा बालिकाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। अभी उनके पूजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। वाराणसी में शारदीय नवरात्र पर मां आदिशक्ति का नवपत्रिका पूजन हुआ। साथ ही भक्त पूजा पंडाल में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। मिनी कोलकाता कही जाने वाली वाराणसी में मां दुर्गा के पंडाल की भव्य झांकियां देखने को मिली, जिसे देखने के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान नवयुवकों पर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। ढाक की धुन पर पूजा समिति के लोगों ने बताया कि माता की आरती की गई है। स्पोर्टिंग क्लब अर्दली बाजार में अस्पताल की थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है। मां दुर्गा अपने भक्तों को डॉक्टर के रूप में दर्शन दे रही है। पंडाल में ऑक्सीजन सिलेंडर को भी प्रतीकात्मक स्वरूप में रखा गया है।
समझो महिषासुर, हमें कोई नर नहीं मार सकता। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की पुलिस रिमांड का आज आखिरी दिन है। आशीष को मंगलवार को एसआईटी ने 72 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लिया था। एसआईटी व फॉरेंसिक टीम आशीष समेत 3 आरोपियों को घटनास्थल लेकर रवाना हुई है, जहां हिंसा के दौरान 4 किसान और एक पत्रकार की जीप के नीचे कुचलकर मौत हुई थी। एसआईटी की जांच में आज एक और अहम पड़ाव है। आज आशीष का उसके दोस्त अंकित दास से आमना सामना होगा। अंकित दास पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का भतीजा है। अंकित दास खुद 6 वकीलों के साथ क्राइम ब्रांच पहुंचे थे और सरेंडर किया था, और इसी बीच पूछताछ के बाद उन्होंने फॉर्च्यूनर में बैठे होने की बात भी स्वीकार की थी। फिलहाल पुलिस उनके ड्राइवर शेखर को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता समीर अहमद फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी समीर, विस्तार से जानकारी दें। देखिए भारती, घटना को लेकर जिस तरीके से पुलिस के सामने जो सुलझे सवाल थे, उन सवालों को सुलझाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। उन्हीं सवालों को जानने के लिए एसआईटी की जो टीम है और क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आरोपी आशीष और अंकित दास को और एक अन्य आरोपी को लेकर घटनास्थल पर मौके पे गई है। वहां पे मौके पे घटनास्थल में जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया जाएगा और जो अनसुलझे सवाल हैं उनको पता लगाने का पुलिस टीम प्रयास करेगी कि क्या कुछ कैसे घटनाक्रम रहा, कैसे वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया। ये सब सवालों का पता लगाने के लिए मौके पे पुलिस टीम मौजूद है और आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जी जमीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में वीरगति पाने वाले वीर शहीद सारथ सिंह को उनके पैतृक गांव अख्यातियारपुर धौकल में राज्य के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर नम आंखों से वीर सारथ सिंह को अंतिम विदाई दी। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित तमाम सैन्य अधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। साथ ही साथ मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार की तरफ से 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि का चेक शहीद के परिजन को सौंपा। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के अख्तियारपुर धौकल गांव के रहने वाले थे। सारथ सिंह पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। हम उन पर गर्व करते हैं। आज उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जनपद शाहजहांपुर का बंडा ब्लॉक का एक लाल बहादुरी के साथ शहीद हुआ। लेकिन साथ साथ एक अफसोस भी है कि एक परिवार का लाडला चला गया। एक बहन की, एक बेटी की मांग सूनी हो गई। भरी जवानी में जब तमाम तरीके के आदमी सपने देखता है, उस उम्र में देश के लिए, दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, दूसरों को आराम देने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी यूपी में शाहजहांपुर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रधान संघ की बैठक ली। इस बैठक को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधान लोकतंत्र की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानों की समस्याओं को लेकर हमारा संगठन पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। प्रत्येक जनपद से बड़ी संख्या में प्रधान लखनऊ में पहुंचेंगे। हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 29 विषय उनसे जुड़े कोष कार्यक्रमी पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए थे, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं को उन सभी विषयों को और उनसे जुड़े कोष कार्यक्रमियों को पंचायतों के अधीन कर दिया जाए। इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में जिला सम्मेलन किए जा रहे हैं और आगामी 28 अक्टूबर को
हम लोग एक बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं जिसमें 50,000 से ज़्यादा ग्राम प्रधान साथी लखनऊ पहुंचेंगे। अपना मजबूती से हम सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। यूपी के आगरा में डेंगू का कहर। डेंगू से सिपाही की मृत्यु के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। एतमादौला थाने में तैनात था सिपाही सोनू। इलाज के लिए दिल्ली अस्पताल में रेफर किया गया था। 2015 बैच के सिपाही सोनू की डेंगू से मृत्यु हो गई। जनपद अलीगढ़ का मूल निवासी था मृतक सिपाही सोनू। आपको बता दें कि सिपाही सोनू को डेंगू की वजह से दिल्ली के अस्पताल में रेफर भी किया गया था, लेकिन डेंगू से जंग हार गया सिपाही और डेंगू की वजह से सिपाही की मृत्यु हो गई। दिल्ली से लगे गाजियाबाद के शहर कोतवाली इलाके में एक बस अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के दौरान नीचे सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार की बस से दबने से मृत्यु हुई। बस ग्रेटर नोएडा से ऑफिस स्टाफ को लेकर लौट रही थी। भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से नीचे गिरने के बाद बस सड़क पर ड्राइवर साइड में पलट गई। स्थानीय लोगों ने बस के शीशे तोड़कर अंदर फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक ये बस ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी। इसी दौरान बस का टायर फटा, जिसके कारण बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। यूपी के सहारनपुर में जमीनी विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। घटना के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से घायल व्यक्ति की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने गोली मारने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है। थाना कोतवाली नगर के जूता मार्केट में अभी थोड़ी देर पहले एक सगे भाई ने अपने भाई को 2 गोली मारी है लाइसेंसी पिस्टल से। एक चेस्ट पे लगी है और एक पेट में लगी है। अस्पताल उसको ले जाया गया तुरंत। जो घायल था उसकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर अभी डॉक्टर बता रहे हैं। उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। जो इनका जानकारी में आया है, इनका एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था आपस में दोनों भाइयों का। जो जिस भाई ने गोली मारी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के बिजौलिया में रफ्तार का कहर। आरोली सलावटिया के बीच दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो। हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। जोगनिया माता के दर्शन के लिए जाते वक्त यह हादसा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलट गई और इस हादसे में 4 की मौत होना बताया जा रहा है, तो वहीं 2 घायल हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता श्याम विजय फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। जी श्याम विजय, तमाम जानकारी दें। बिचौलिया से जोगनिया माता जी की यात्रा के लिए 4 आदमी जा रहे थे और पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी उनके ऊपर पलट गई, जिससे 3 की घटनास्थल पे मौत हो गई और 1 घायल हो गए। और स्कॉर्पियो चालक की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसमें सवार 1 घायल, सबको बिचौलिया चिकित्सालय लाया गया। जी श्याम, ये बताएं कि गाड़ी पलटना बताया जा रहा है, तो क्या ओवर स्पीडिंग की वजह से यह हादसा हुआ या गाड़ी NH-27 के ऊपर तेज गति से थी जी, और वहाँ मोड़ था तो मोड़ के हिसाब से पलटा खा गई, जिससे 4 यात्रियों जी। श्याम विजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता श्याम विजय, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे भीलवाड़ा से, जिन्होंने विस्तार से इस खबर पर अपडेट्स हमारे साथ साझा की।
अयोध्या के देवकाली चौकी कोरखाना नील गोदाम के पास दुर्गा पूजा पंडाल के सामने हो रहे जागरण में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया। हमलावर अपने वाहन छोड़कर फरार हो गए। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। बदमाश 5 वाहनों में भरकर आए थे और एक ही परिवार पर फायरिंग की गई है। एसएसपी शैलेश पांडे के मुताबिक एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, साथ ही बाकी की तलाश जारी है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां बेलहरा महमूदाबाद मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शटरिंग लाद कर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक हादसे के बाद फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ पुलिस और एसओजी की टीम की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 15 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हुए। साथ ही इनके पास से 2 अवैध तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस सहित गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। 3 साथी मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे। यूपी के जौनपुर में आबकारी विभाग और मुगरा बादशाहपुर पुलिस ने 30 लाख रुपए की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से एक कार बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने गश्त के दौरान पीछा कर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। मुंगरा बादशाहपुर के सतहरिया क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो वाहन पकड़ा गया है, जिसमें अवैध शराब 200 ml की लगभग 1000 भरी हुई बोतल शीशियाँ और 200 ml की लगभग 6000 खाली शीशियाँ, 30,000 ढक्कन, 8,000 रैपर, 800 बारकोड, 5 गैलन में स्पिरिट लगभग 200 लीटर, एक पैकिंग मशीन, केरामल 1 लीटर, यूरिया लगभग 2 किलो और सफ़ेद प्लास्टिक की टंकी से लगभग 400 लीटर अवैध शराब एक स्कॉर्पियो वाहन का बता दिया है। साथ ही अपराधियों के पास से एक तमंचा 12 बोर, एक कारतूस और एक कंट्री मेड अवैध पिस्टल और उसके कारतूस, लगभग 4.5 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। खबर कानपुर के किदवई नगर से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में जेवर निकालने पहुंचे एक ग्राहक को लॉकर खाली मिला। पीड़ित ग्राहक का दावा है कि बैंक लॉकर में उसने करीब 20 लाख रुपए कीमत के जेवर रखे थे। सभी जेवर गायब हैं। इधर बैंक मैनेजर ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। पीड़ित अजय कुमार गुप्ता का कहना है कि इस बैंक शाखा के लॉकर संख्या 450 में उन्होंने 20 लाख रुपए की ज्वेलरी रखी थी। वो पत्नी के साथ बैंक लॉकर में रखे जेवर चेक करने गए थे। लॉकर 2 चाबियों से खुलता है। एक चाबी बैंक के पास थी, एक उनके पास थी। अजय का कहना है कि लॉकर को खोलने के लिए जैसे ही उन्होंने चाबी लगाई तो लॉक नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत की। इस पर बैंक मैनेजर की ओर से लॉकर बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधि को बुलवाकर अजय कुमार गुप्ता के सामने ही लॉक खुलवाया गया। जैसे ही लॉक खुला तो उसमें रखे जेवर गायब मिले। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिविल लाइंस पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 4 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कन्नौज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दूसरे दिन 82 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। भव्य पांडाल में शादी समारोह का आयोजन किया गया। सांसद सुब्रत पाठक ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया और दूल्हा दुल्हन को कन्यादान सामग्री सौंपी। 2 दिन में यहां 192 जोड़ों को दाम्पत्य सूत्र में बांधा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी।